अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फेराइड्स एंड फेराडे रोटेशन। तो हमें देखना है ये फेराइड्स क्या होती है और ये फेराडे रोटेशन क्या होता है। फिर इसी फेराइड्स एंड फेराडे रोटेशन पे हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, गायरेटर, आइसोलेटर एंड सर्कुलेटर। ठीक है, इन तीन में से एक डेफिनेटली एग्जाम में होगा ही होगा। ठीक है, तो फेराइड क्या होते हैं, यहाँ पे ये लिखे है डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है क्या ये होते हैं। इन फेराइड्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनके पास स्पिन होता है, वो हमें पता है। उस स्पिन की वजह से इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैग्नेटिक डाइपोल जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था ये पढ़ना। तो ये बेसिक थ्योरी है, यहाँ पे ये लिख के है इसमें। चलो ये ज़रूरी नहीं है, मैं बस ऊपर ऊपर से समझाता हूँ फेराडे रोटेशन होता क्या है। देखो फेराडे रोटेशन क्या होता है, अगर हमारे पास ये मेरा एक्स एक्सीज़ है, ये मेरी वाई एक्सीज़ है, और ये होती है मेरी जेड एक्सीज़। जेड एक्सीज़ को मैंने ऐसे लिया तो ये मेरी जेड एक्सीज़ है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर एक फेराइड रॉड है, ठीक है, इस फेराइड यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक, ये फेराइड रॉड क्या करती है, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्विस्ट करती है। कैसे करती है, देखो अगर ये देखो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइंस मारता हूँ, पहले एक वर्टिकल लाइन, दूसरी। ठीक है, देखो ब्लैक कलर से देखो, पहले ये इसको थोड़ा सा टिल्ट करेगा बाय एन एंगल थीटा 1। ठीक, फिर इसको और ट्विस्ट करेगा बाय एन एंगल थीटा 2। जितना हम, ये इसकी लेंथ है एल। ठीक, जितना हम आगे आगे बढ़ेंगे ना, देखो पहले अगर ये L1 है, यहाँ पे L2 है, जो L1 पे ट्विस्ट होगा वो कम होगा, जो L2 पे होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब ट्विस्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। मतलब जो थीटा 2 है वो बड़ा होगा थीटा 1 से। ठीक है, मतलब जो ट्विस्ट आगे आगे होगा ना, अब जो तीसरा ट्विस्ट होगा वो आएगा कहीं यहाँ पे, वो क्या होगा, वो इससे भी बड़ा होगा, ये थीटा 3 इससे भी, तो थीटा 3 सबसे बड़ा होगा। तो यही होती है फेराडे रोटेशन। तो हमारा ये रोटेट कैसे कर रहा है, अगर मेरी देखो, अगर मेरी ये ब्लू वाली एक्सीज है ना, एक सेकेंड, जो ये एक्सीज है मेरी, ये ब्लू वाली, तो रोटेशन कैसे हो रही है, रेड कलर से, ग्रीन कलर से देखो जा रहा है ना यहाँ 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 की तरफ, मतलब रोटेशन इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये मेरे पास घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, रोटेशन घड़ी मूव करती है इस डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फेराइट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ यही लिखे है। और यहाँ पे ये क्या लिखे है कि जो फेराइट होते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये दो कंपोनेंट से बना होता है। एक कंपोनेंट को बोलते हैं RHCP, एक कंपोनेंट को बोलते हैं LHCP। ये RHCP और LHCP क्या होता है, RHCP होता है, यहाँ लिखे था, RHCP होता है, पहले LHCP होता है लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड वेव, और RHCP होता है राइट हैंड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये अगर राइट साइड, मेरा राइट साइड है ना, ये हो गया मेरा लेफ्ट, ये हो गया राइट। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ये राइट साइड है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अगर ये उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट था कि ये रोटेट कैसे करता है। तो यहाँ कंक्लूजन हमारा यहाँ पे निकल के आता है इन शॉर्ट कि जो ये फेराइट रॉड है, ये हमारी हमारी जो वेव है उसको बेंड कराता है। तो उसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था पहले ऐसे, ये उसको ट्विस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ट्विस्ट अलग, अब ये डिपेंड करता है कि हमने कैसा फेराइट यूज़ किया। हम फेराइट, अगर हम ऐसे एक फेराइट लेंगे, इसमें अगर हमने 90 डिग्री ट्विस्ट रखा होगा, तो यहाँ से अगर वेव आई ऐसी, देखो वेव आई इस डायरेक्शन में, ये इसको 90 डिग्री करेगा, मतलब 90 डिग्री इसको हॉरिजॉन्टल में आ रही थी, वर्टिकल करेगा। अगर वेव ऐसे आ रही है, ये इसको ऐसे 90 डिग्री करेगा। ठीक है, तो इतना ही है। अगर आप इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, ये खुद से थ्योरी पढ़ सकते हो। इसकी कंक्लूजन ये है कि फेराइट इलेक्ट्रिक फील्ड को बैंड करता है। ठीक है, तो अब जो ये फेराडे रोटेशन है, ये इस फेराडे रोटेशन पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती है। एक होता है गायरेटर, एक होता है आइसोलेटर, एक होता है सर्कुलेटर। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गायरेटर क्या होता है इन डेप्थ। ठीक है, ये ईजी है बहुत, कोई टेंशन की बात नहीं है।